नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासन आमजन की हर समस्या के समाधान का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में वो राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो न केवल नियमित रूप से जन सुनवाई करे बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करे। मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में गति लाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। देवनानी ने मिश्र को पुष्प गुच्छ भेंट कर, शॉल उड़ाकर और गोविंद देव जी की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया। देवनानी को मिश्र ने लगभग आधे घंटे के इस मुलाकात में अपने अनुभव बताए। देवनानी की मिश्र से यह शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत 7 अगस्त को आयोजित होने वाले प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण के लिए बैठक हुई। संतों ने वृक्षारोपण में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। संतों ने कहा कि मदन दिलावर सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। इनका प्रत्येक कार्य जन कल्याण और धर्म रक्षा के लिए होता है, इसलिए संत समाज पूरी तरह इनके साथ है। बैठक में संत श्री खोजी द्वाराचार्य महाराज, त्रिवेणी धाम अलबेली शरण महाराज, सरस निकंज श्री हरिशंकर दस वेदांती, डेहरी के बालाजी राधारमण महाराज और राघव पंचमुखी हनुमान सहित अनेक संत भागवत उपस्थित थे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अलेई गांव के राजीव सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल लगाई गई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने लोगों की समस्या सुनी। लोगों ने कलेक्टर आशीष गुप्ता को बताया। ग्राम पंचायत मीनाबास में पानी की समस्या बताई गई। कोठी नारायणपुर में सड़क निर्माण, रिपेयरिंग और पानी का जल भराव करने, बिजली कटौती से परेशानी हो रही है। कलेक्शन गांव में बिजली का डिमांड नोटिस जमा होने के बाद बिजली कनेक्शन नहीं मिला। वन विभाग आंगनबाड़ी क्षेत्र से जुड़ी समस्या का परिवारवाद भी जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सभी विभागों के संबंधी अधिकारियों को समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों ने 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ अपनी मांगों और सुझावों को साझा करते हुए पंचायती राज संस्थाओं की अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की है। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पानगुड़िया ने जनप्रतिनिधियों की मांगों एवं सुझावों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था देश में सबसे पुरानी व्यवस्था है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जागरूकता है। ग्रामवासी भी मिलजुल कर अपनी जरूरतों को पूरा करें। आप अपनी ग्राम पंचायत की वेबसाइट भी बनाएं। आपकी मांगों और सुझावों पर अवश्य विचार किया जाएगा। सांचौर नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयुक्त के सांचौर, सुमेरपुर, जोधपुर और जयपुर स्थित 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई की गई। आवास की तलाशी में मिली 22 लाख रुपए से अधिक की नकद राशि, साथ ही 7 आवासीय व व्यवसायी के भूखंडों के दस्तावेज, 4 लग्जरी वाहन, 40 से अधिक महंगी ब्रांडेड घड़ियां, एक गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन और सोने चांदी के आभूषण जब्त।
इसके अतिरिक्त एक बैंक लॉकर व अनेक बैंक खाते भी मिले। आवास व अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचारों और नवीन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कृषक कल्याण कार्यों में समर्पित रहे। राज्य सरकार अन्नदाताओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं को लागू करने में लापरवाही नहीं बरते। जिला कलेक्टर ने कहा कि बजट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। उनका समयबद्ध लाभ किसानों को मिले, इसके लिए तैयारी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को ग्राम पंचायत स्तर पर ही समाधान कराकर राहत प्रदान करें। कृषि पर्यवेक्षकों का नियमित खेती में दौरा और किसानों से संवाद सुनिश्चित किया जाए। गुलाबी मंडी पर नियंत्रण करने के लिए अधिकाधिक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। द्रोण दीदी से खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव को प्राथमिकता दें। जिला कलेक्टर कानाराम ने सॉयल टेस्ट लैब में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ 2024 के मिनी किटों का वितरण कराएं, ताकि किसानों को खेती में सुविधा मिल सके। 3 अगस्त अंगदान दिवस के दिन जयपुर शहर के सभी प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक और स्थल पर अंगदान जागरूकता को समर्पित हरे रंग की रोशनी की गई। MFJCF प्रमुख व पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा और संयोजक भावना जगवानी के प्रयास और पहल पर 5 साल से इस तरह की शुरुआत की गई है। गौरतलब है, MFJCF की स्थापना 11 साल पहले राजस्थान में अंगदान जागरूकता की मुहिम के उद्देश्य से की गई थी और फाउंडेशन के भागीरथी प्रयास के बदौलत आज राजस्थान अंगदान में उत्तर भारत में पहले स्तर पर है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के हनुमानगढ़ शहर का दौरा किया। दिन भर हुए तेज बारिश से हुए नुकसान और जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति को जाना। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए आमजन की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या और नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव को सुधार व्यवस्थाओं के आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जलभराव देखकर कारणों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इसके बाद जंक्शन क्षेत्र स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP प्रबंधन का निरीक्षण किया। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र कॉलोनियों में पहुंचकर दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से बातचीत भी की। जिला कलेक्टर कानाराम ने हनुमानगढ़ टाउन पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लिया। टोंक शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हादसे रोकने के दावा कागजी साबित हो रहे हैं। हाईवे पर सड़क सुरक्षा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाईवे पर रोजाना 1-2 एक्सीडेंट की खबर सामने आती है। बावजूद इसके NHAI और परिवहन विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। जिला भर के हाईवे पर आवारा जानवरों का जमवाड़ा लगा रहता है। ऐसे में हाईवे से गुजरने वाले तेज रफ्तार वाहन इन जानवरों की चपेट में आ जाते हैं। NHAI और परिवहन विभाग को संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। जबकि पिछले दिनों सड़क सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन धरातल की तस्वीरें सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। जबकि दूसरी ओर हाईवे कंपनियों द्वारा मनमर्जी का टोल वसूल किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है।
जिला के बाली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेमेल में देर रात 2 बजे के आसपास हो रही तेज मूसलाधार बारिश के दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय के समीप लगे बड़े ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। हादसे की तस्वीरें इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात का समय होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। इसकी तुरंत सूचना विद्युत विभाग को दी गई तथा बिजली कट करवाई की गई। सुबह सूचना पर सरपंच रमेश मेघवाल मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से विद्युत विभाग के लाइनमैन को बुलाकर ट्रांसफार्मर लगवाया गया। बिजली पुनः सुचारू रूप से शुरू करवाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि अच्छा हुआ कि यह ब्लास्ट शाम के समय या दिन के समय नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने हाईकोर्ट अपराधी कैलाश मांझू को कोर्ट के एक वारंट के चलते गिरफ्तार किया। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। इस दौरान 4 हथियारबंद जवान भी उसके साथ रहे। वहीं पुलिस की गाड़ियां भी साथ में कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट ले गई। बता दें कि भाटेलाई के पूर्व सरपंच कैलाश मांझू के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं। हार्डकोर अपराधी होने के चलते पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। पूर्व में मांझू का NIA ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से पकड़ा था। उसके बाद से जमानत पर मांझू जेल से बाहर चल रहा था। नीमराना थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए कस्बे के ATM तोड़ने के प्रयास में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नीमराना थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि थाने के हिटाची कंपनी ATM रखरखाव के कर्मचारी अजय सिंह यादव निवासी बावद तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजार ने मामले दर्ज कराया है। निमराना कस्बे के मुख्य बाजार रोड पर 6 और 7 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि को हिटाची कंपनी का ATM अज्ञात बदमाश तोड़कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन विफल हो गए। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु हरियाणा आसपास क्षेत्र में अलग अलग टीम काम करने के लिए लगाई गई है। टीम के द्वारा कार्रवाई को अंजाम देते हुए मनजीत सिंह निवासी राजपुरा थाना अटेली मंडी, मनीष निवासी नांगल थाना अटेली मंडी एवं शांतनु निवासी राजपुरा थाना अटेली मंडी जिला महेंद्रगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी नशे के आदी हैं, जिसके चलते ATM तोड़ने का प्रयास किया गया था। पाली जिला के रानी उपखंड क्षेत्र में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण देर रात 1 बजे से शुरू तेज बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं जीवंत कला से बोरडी जाने वाले मार्ग पर बना पुल तेज बारिश के कारण टूट गया है। तो वहीं गांव की नदी में भी पानी की आवक तेज हो गई है, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। लेकिन खबर लिखे जाने तक बारिश जारी है। तो वहीं पुल टूट जाने से दोनों गांव का संपर्क है वो टूट गया है। बिलाड़ा के खरिया मीठापुर उदलियावास मेगा हाईवे पर LNT कंपनी द्वारा बनाए गए पुल के पास नाले का निर्माण न करने के कारण वहां पर बरसात के दिनों में पानी का जमा हो जाता है, जिससे सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच गौरी देवी गुर्जर द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भरा हुआ है। नारनौल स्टेट हाईवे पर कृष्णा नगर के पास एक हरियाणा नंबर की कार अनियंत्रित होकर लोहारों की झुग्गियों के पास बोर्ड से जा टकराई।
एक्सीडेंट के दौरान यहां बैठी एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जबकि एक बुजुर्ग के पैर में गंभीर चोट आई है। तेज धमाके की आवाज सुनकर झुग्गियों में बैठे लोहार परिवार की महिलाएं और बच्चे बाहर आए, जहां उन्होंने लहूलुहान बुजुर्ग महिला पाना देवी को गंभीर अवस्था में देखा। उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में उसे रेफर कर दिया गया है। अलवर साइबर सेल ने ऑपरेशन एंटीवायरस के दौरान कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस कर 143 मोबाइल बरामद कर परिवारवादियों को लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिला में CEIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर 143 मोबाइल बरामद कर परिवारवादियों को लौटाए गए, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40,04,000 है। पुलिस द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी। जो मोबाइल गुमशुदा होते हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कभी थाने में होती है या फिर 1930 पे फोन करके जो CEIR पोर्टल है उस पे भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आमतौर पे कई बार लोगों के फोन गिर जाते हैं, बस ट्रक में कहीं खो जाते हैं बस में ट्रेवल करते हुए, तो उसमें वो FIR ना करा के ये वाली रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो ये सारे मोबाइल अब चूंकि पोर्टल पे दर्ज हो जाते हैं, ये एक्टिवली रन होते रहते हैं और जब भी ये मोबाइल कहीं किसी के पास यूज होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है। तो हमने हमारे जिले में ऐसे 218 मोबाइल फोन गुम हुए थे इस वर्ष में, जिनमें से हमने संपर्क करके 143 मोबाइल फोन्स को ढूंढा और आज उनके मालिकों को वो फोन लौटा दिए गए। इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए होगी। राजस्थान के भीनमाल के एक मोबाइल व्यापारी की चीन में अपहरण कर हत्या कर दी गई। अब हत्या के 38 दिन बाद शव भारत पहुंचा है। भीनमाल के भाग लखभीम रोड निवासी सतीश का 21 जून को अपहरण हुआ था। इसके बाद 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। 2 दिनों तक फिरौती की व्यवस्था नहीं होने पर सतीश की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी 24 जून को मिली थी। भीनमाल के युवक सतीश का चीन में अपहरण कर हत्या किए 38 दिन गुजर जाने के बाद उसका शव गुरुवार शाम कार्गो फ्लाइट से 8 बजे को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को भीनमाल लाया जाएगा। इस शव को भारत लाने में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद लंबाराम चौधरी, पूर्व CM अशोक गहलोत, RD ग्रुप के चेतन सिंह बोरटा का पूरा सहयोग रहा है। इधर चीन में अपहरण कर हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अपहरण में सहयोग करने में 2 भारतीय व्यापारियों की अहम भूमिका जांच में आई है। चीन की पुलिस ने बताया कि ये दोनों फिरौती के दौरान मारवाड़ी भाषा में वार्ता को ट्रांसलेट कर समझा रहे थे। उनकी भी अहम भूमिका बताई जा रही है। राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।